राधे राधे प्यारे भक्तों। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में जहां हर तरफ शोर है, हर कोई कुछ न कुछ कह रहा है, हर इंसान खुद को सही साबित करने की होड़ में लगा है, वहां मौन का यानी चुप रहने का महत्व तो हम भूलते जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि बोलकर चिल्लाकर या अपनी बात को बार बार दोहराकर हम दुनिया को जीत लेंगे, लेकिन सच तो यह है कि जो ताकत मौन में है, जो शक्ति चुप रहने में है, वह दुनिया के किसी भी हथियार या शब्द में नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। जब हम चुप रहना सीख जाते हैं, जब हम अपनी वाणी पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो यह ब्रह्मांड, यह प्रकृति और हमारे परमपिता परमात्मा हमें वो सब कुछ दे देते हैं जिसके हम हकदार होते हैं, और वह भी बिना मांगे। आज हम इसी मौन की शक्ति को श्री कृष्ण की शिक्षाओं और भगवत गीता के संदेशों के माध्यम से समझेंगे। प्यारे भक्तों, जरा सोचिए, भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें क्या सिखाता है। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में बड़े बड़े युद्ध लड़े, महान उपदेश दिए, लेकिन उनके पूरे व्यक्तित्व में जो सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली चीज है, वह है उनकी मनमोहक मुस्कान और उनका मौन। जब शिशुपाल भरी सभा में श्री कृष्ण को गालियां दे रहा था, उनका अपमान कर रहा था, तब श्री कृष्ण क्या कर रहे थे? वे पूरी तरह से शांत थे, वे चुप थे, वे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उन्होंने क्रोध में आकर अपशब्द नहीं कहे, उन्होंने शिशुपाल की 100 गालियों तक इंतजार किया। उनका यह मौन उनकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि यह उनका धैर्य था, उनका विश्वास था, और समय को उसका काम करने देने की उनकी कला थी। जब सही समय आया तो बिना किसी शोर शराबे के सिर्फ एक सुदर्शन चक्र ने अपना काम कर दिया। यही है चुप रहने की ताकत। जब आप पर कोई कीचड़ उछाले, जब कोई आपका अपमान करे, तो तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपका मौन, आपका धैर्य ही आपका सबसे बड़ा जवाब है। समय और आपके कर्म खुद ही आपके आलोचकों को जवाब दे देंगे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, अपने मन को शांत रखो। जब मन शांत होता है तभी इंसान सही फैसले ले पाता है। जब पानी उबल रहा होता है तो उसमें आप अपना अक्स नहीं देख सकते। ठीक उसी तरह जब आपका मन क्रोध, अहंकार और शब्दों के शोर से उबल रहा होता है, तो आप जीवन की सच्चाई को नहीं समझ सकते। एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है। एक बार एक संत अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी। पास ही एक झील थी, लेकिन वहां कुछ जानवर पानी पी रहे थे और कुछ लोग कपड़े धो रहे थे, जिसकी वजह से झील का पानी बहुत गंदा और मटमैला हो गया था। शिष्यों ने कहा कि गुरुजी, पानी बहुत गंदा है, यह पीने लायक नहीं है। संत ने मुस्कुराकर कहा, थोड़ी देर यहीं पेड़ के नीचे बैठकर प्रतीक्षा करते हैं। कुछ घंटों बाद जब वहां से सब चले गए और पानी बिल्कुल शांत हो गया, तो संत ने शिष्यों से कहा, अब जाकर देखो। शिष्यों ने देखा कि पानी बिल्कुल साफ हो चुका था। मिट्टी नीचे बैठ गई थी और साफ पानी ऊपर आ गया था। संत ने समझाया, हमारा मन और हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब चारों तरफ शोर हो, जब परिस्थितियां विपरीत हो, जब कोई आप पर क्रोध कर रहा हो, तो बस थोड़ी देर के लिए मौन हो जाओ, चुप रहकर प्रतीक्षा करो। तुम देखोगे कि जैसे ही समय बीतेगा, परिस्थितियों की सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और सच्चाई का साफ पानी तुम्हारे सामने आ जाएगा। रिश्तों की सच्चाई भी यही है। आज हमारे घरों में, हमारे परिवारों में पति पत्नी के बीच, भाई भाई के बीच इतने विवाद क्यों हैं? क्योंकि कोई भी चुप रहने को तैयार नहीं है। अगर सामने वाला एक बात कहता है तो हम 4 बातें सुनाने को तैयार रहते हैं। अहंकार टकराता है। हम भूल जाते हैं कि गुस्से में कहे गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। वो शब्द तीर की तरह सीधे दिल पर लगते हैं
और कभी ना मिटने वाला घाव छोड़ जाते हैं। अगर कोई क्रोध में है और उस वक्त आप सिर्फ मौन धारण कर लें तो थोड़ी देर बाद सामने वाले का क्रोध खुद ही शांत हो जाएगा और उसे अपनी गलती का एहसास होगा। चुप रहने से रिश्ते टूटते नहीं बल्कि बच जाते हैं। प्यार में भी मौन की अपनी एक अलग भाषा होती है। सच्चा प्यार शब्दों का मोहताज नहीं होता। जो आपकी खामोशी को न समझ सके वह आपके शब्दों को क्या समझेगा। अब बात करते हैं कर्म और किस्मत की। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हमने इतनी मेहनत की लेकिन हमें सफलता नहीं मिली। हम भगवान से इतना मांगते हैं, दिन रात प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, फिर भी हमारी मुराद पूरी नहीं होती। प्यारे भक्तों, यहीं पर हमें बिन मांगे सब मिलेगा का अर्थ समझना है। क्या एक छोटे बच्चे को अपनी मां से दूध मांगना पड़ता है? नहीं। मां को पता होता है कि उसके बच्चे को कब भूख लगी है और वो बिना मांगे ही उसे दूध पिला देती है। अगर हमारी लौकिक मां हमारी जरूरतों को इतना समझती है तो वो जगत जननी, वो परमपिता परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, क्या वो हमारी जरूरतें नहीं समझता? बिल्कुल समझता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी इच्छाओं की लंबी लिस्ट लेकर भगवान के सामने बैठ जाते हैं और शिकायतें करते हैं। हम अपने कर्मों पर ध्यान देने के बजाय फल की चिंता में शोर मचाते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम कर्म करो और फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। तुम बस चुपचाप बिना किसी दिखावे के पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अपना काम करते रहो। तुम्हारी सफलता का शोर मचाने का काम मेरा है। जब तुम चुप रहकर अपने कर्म में लीन हो जाते हो तो तुम्हारी किस्मत खुद चमकने लगती है। जो तुम्हें चाहिए वो तो भगवान देगा ही, लेकिन जब तुम मांगना छोड़ देते हो और सिर्फ उसकी रजा में राजी रहना सीख जाते हो तो वो तुम्हें वो सब भी दे देता है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जीवन में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब हमें अपनों से धोखा मिलता है। जिन पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया वही हमारी पीठ में खंजर घोंप देते हैं। दिल टूट जाता है, आत्मा रोती है। ऐसे समय में इंसान का पहला मन करता है कि वह पूरी दुनिया के सामने उस इंसान को बेनकाब कर दे, उससे बदला ले, उसे बुरा भला कहे। लेकिन यकीन मानिए, ऐसे समय में भी आपका मौन ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब कोई आपको धोखा दे तो उससे लड़कर अपनी ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। बस चुपचाप उस इंसान से किनारे हो जाइए। आपका मौन उस इंसान के लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएगा, क्योंकि जब आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देते तो सामने वाला अंदर ही अंदर घुटने लगता है। और जहां तक न्याय की बात है तो न्याय करना आपका काम नहीं है। ये कर्मों का हिसाब है और ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल काटना पड़ता है। आप बस अपना विश्वास भगवान पर बनाए रखें। धैर्य और विश्वास ये दोनों मौन के ही साथी हैं। बिना धैर्य के मौन नहीं साधा जा सकता और बिना विश्वास के धैर्य नहीं आता। जब आप मुश्किल समय में चुप रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार गए हैं। इसका मतलब है कि आपको उस सर्वशक्तिमान की व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है। आपको पता है कि यह बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। जो लोग हर छोटी छोटी बात पर शोर मचाते हैं, जिनकी शिकायतें कभी खत्म नहीं होती, उनकी ऊर्जा सिर्फ बोलने में खर्च हो जाती है। लेकिन जो इंसान चुप रहना सीख जाता है, उसकी ऊर्जा उसके अंदर संचित होती है, इकट्ठी होती है, और यही ऊर्जा उसे एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सफल इंसान बनाती है। दुनिया के जितने भी महान लोग हुए हैं, जितने भी बड़े संत महात्मा हुए हैं, उन सब में एक बात समान रही है, उनका मौन। वे बोलते कम हैं और काम ज्यादा करते हैं। वे अपने अंतरतम की आवाज सुनते हैं, और ये अंतरतम की आवाज तभी सुनाई देती है जब बाहर का शोर शांत हो और आप अंदर से चुप हो। तो प्यारे भक्तों, आज से ही एक संकल्प लीजिए, अनावश्यक बोलना बंद कीजिए। जहां जरूरत हो सिर्फ वहीं बोलिए और उतना ही बोलिए
जितना जरूरी हो किसी के उकसाने पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। अपने मन की शांति को किसी दूसरे के बुरे व्यवहार की वजह से भंग मत होने दीजिए। अगर घर में कोई बहस हो रही हो तो वहां से चुपचाप हट जाइए। अगर जीवन में कोई बड़ी परेशानी आ गई हो तो घबराकर शोर मत मचाइए। एकांत में बैठकर शांत मन से उसका हल सोचिए। आप देखेंगे कि जैसे ही आप अपने जीवन में मौन को जगह देंगे, आपके आधे से ज्यादा दुख, परेशानियां और विवाद खुद ही खत्म हो जाएंगे। आपका मन एक साफ दर्पण की तरह हो जाएगा जिसमें आप खुद को और ईश्वर को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, और फिर आपको जीवन में कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी मेहनत, आपका शांत स्वभाव, आपका धैर्य और श्री कृष्ण पर आपका अटूट विश्वास आपको सब कुछ दिला देगा जिसके आप योग्य हैं। बस चुप रहिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, सब कुछ बिना मांगे मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।